Good morning, students. Today we will start third chapter of your supplementary reader book, and book name is It So Happened, as you can see in your screens. And the third chapter is a very beautiful, inspiring story, The Selfish Giant. Okay, so what is in its story? Let's read some main points of the first part. The giant's garden was beautiful and children loved to play in it. एक giant था, दानव हम बोल सकते हैं उसको, तो बड़ा ही सुंदर गार्डन था उसका. एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट, और बच्चे बहुत खुश होते थे उसके में, खेलना चाहते थे उसके उस गार्डन में. द giant who was selfish built a high wall around his lovely garden. तो giant जो था वो selfish था और उसने क्या किया, बहुत ही बड़ी ऊंची सी दीवार अपने उसमें जो है गार्डन के आसपास बना ली. चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर, और उसके बाद बच्चे उसमें कभी नहीं आ पाए. नोर डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जियांट एक्सपीरियंस अ चेंज ऑफ वर्ड. जब तक जियांट के दिल में बदलाव नहीं आया तब तक उसके गार्डन में ना ही कभी स्प्रिंग आई, ना ही कभी समर सीजन आया. Let's start our chapter. Every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. तो हर आफ्टरनून जब बच्चे स्कूल से घर वापस आते तो आते आते वो उनकी आदत सी बन गई थी कि वो जो है उसके जियांट के गार्डन में चले जाते और वहाँ पर खेलते. It was a large lovely garden with soft green grass. सुंदर सा प्यारा सा गार्डन था और हरी सी सॉफ्ट सी घास थी. Here and there were over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearls, and in the autumn bore rich fruits. तो बड़े ही सुंदर वहाँ पर जो है फ्लावर्स ऐसे लगे होते थे कि जैसे स्टार्स लगे हुए हैं, तारे चमक रहे हैं. और वहाँ पर 12 पीच के ट्रीज़ थे कि जो कि स्प्रिंग के सीज़न में जो है पिंक और पर्ल देते, मतलब पिंक कलर के फ्लावर्स देते, ऐसे लगता कि वहाँ पर मोती हैं. और ऑटम में वो पककर पीच बन जाते. The birds sat on the trees and sang us so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. तो वहाँ पर बर्ड्स इतने अच्छे से ट्रीज़ पर बैठ कर गाते कि बच्चे खेलना ही बंद कर देते और उनको सुनते. हाउ हैप्पी वी आर हेयर, दे क्राई टू ईच अदर, और खुश होते हुए कहते एक दूसरे से हम यहाँ पर कितने खुश रहते हैं. वन डे द जियांट केम बैक, तो एक दिन वो वापस आ जाता है. ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ऑग्रे एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years. तो वो जो है अपने फ्रेंड को मिलने के लिए गया था. तो कॉर्नी ऑग्रे जो है एक जियांट है, मतलब कि यूके में इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ जो हैं वो फेमस हैं, जो ऐसा कि कॉर्निश ऑग्रे जो है एक ऐसा जियांट है, ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही क्रूअल जियांट है जो लोगों को खा जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए उसको यूज़ जो है वो किया गया है. और कहते 7 साल उसके साथ रह के आया. When he arrived, he saw the children playing in the garden. तो जब वो वापस आता है तो वो देखता है बच्चे तो उसके गार्डन में खेल रहे हैं. What are you doing here? He cried in a very gruff voice, and the children ran away. तो gruff voice means कि काफ़ी रफ आवाज़ में, डरावनी से भारी सी आवाज़ में बच्चों पर चिल्लाता है, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर. और बच्चे बेचारे डर से भाग जाते हैं. My own garden is my own garden, said the giant. तो जियांट कहता है मेरा गार्डन सिर्फ मेरा है. Anyone can't understand that, and I'll allow nobody to play in it but myself. तो कहता कोई भी मेरी इस बात को समझ नहीं सकता और मैं किसी को भी यहाँ पर खेलने नहीं देता. कहते कि सभी को पता है कि मैं अब मेरे सिवा इस गार्डन में और कोई भी आ नहीं सकता, कोई खेल नहीं सकता. So he built a high wall all around it. तो इसलिए उसने चारों तरफ बड़ी सी दीवार बना दी. And put up a notice board
और एक नोटिस बोर्ड लगा दिया, ट्रेपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेपासर्स मतलब कि जो भी अंदर एंटर करेगा ही और शी विल बी पनिश्ड। प्रोसिक्यूटेड मीन्स पनिश्ड, कि उसको पनिशमेंट दी जाएगी। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट, बहुत ही सेल्फिश जायंट था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नो वेयर टू प्ले, तो बेचारे बच्चों के लिए अब तो कोई जगह ही नहीं बची थी खेलने के लिए। They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones, and they did not like it. तो अब कभी कभार वो जो है ट्राई किया उन्होंने रोड पर खेलने का, लेकिन रोड बहुत ज़्यादा डस्टी थी और रोड तो स्टोन से पत्थरों जैसी हार्ड भी होती है, तो वो फिर उनको पसंद नहीं आया। They used to wander around the high wall when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. तो वो उसके आसपास हमेशा, उस दीवार के आसपास हमेशा घूमते जब कभी वो पढ़कर फ्री हो जाते, और फिर बात करते कि कितना ब्यूटीफुल गार्डन था वो अंदर। हाउ हैप्पी वी वर देयर, दे सेड टू ईच अदर। तो वो एक दूसरे से कहते हम कितने खुश थे यहाँ पर। देन द स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स। तो स्प्रिंग आई पूरी कंट्री में, सभी जगह पर छोटे छोटे फ्लावर्स, छोटे छोटे बर्ड्स आने शुरू हो गए। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट वॉज स्टिल विंटर। तो उस गार्डन में अभी भी विंटर्स थे। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम। तो अब जो है वहाँ पर बर्ड्स भी नहीं गाते थे, क्योंकि वहाँ पर कोई बच्चे भी नहीं थे, तो ट्रीज़ पर जो है फूल भी आने बंद हो गए। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, बट when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. और एक बार एक बेचारा छोटा सा फ्लावर जो है ग्रास में से निकला, लेकिन जैसे ही उसने नोटिस बोर्ड पढ़ा उसको बड़ा ही दुख हुआ बच्चों के लिए, और फिर वापस वो जो है ग्राउंड में चला गया और सो गया। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रोस्ट। तो फिर वहाँ पर दो ही लोग थे जो खुश थे, ठंड और बर्फ़। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, दे क्राइड। तो वो चिल्लाते हैं स्प्रिंग तो इस गार्डन की वो भूल ही गई है। सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड। तो सारा साल हम यहाँ पर रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लॉक एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। तो स्नो ने तो सारी ग्रास को अपने वाइट चादर के साथ जो है कि बर्फ़ जैसे सफ़ेद सफ़ेद कर दी थी ना सारा, तो ऐसे वहाँ पर कर दिया। और फ्रोस्ट ने बिल्कुल सब कुछ जमा सा ही दिया, ठंड जैसे जमा देती है ना, सब कुछ धुंधला सा रहता है, तो ऐसा ही वहाँ पर ट्रीज़ भी सिल्वर मतलब धुंधले से रह गए, वाइट ही वाइट था। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद दैम। तो अब उन्होंने नॉर्थ विंड को बुलाया, जो नॉर्थ से हवा चलती है ना वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है। एंड ही केम, और फिर जब उन्होंने इनवाइट किया तो वो आ गया, नॉर्थ विंड भी। ही वॉज रैप्ड इन फर्स। तो वो फर में बिल्कुल रैप था, मतलब गर्म कपड़े थे। एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन। और सारा दिन उसमें घूमता रहता। एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन। और चिमनी के पोट्स भी नीचे कर दिए थे। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट, ही सेड। कहते ये तो बहुत ही अच्छी जगह है। वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट। तो हमें तो हेल को भी मतलब ओलो को भी बुलाना चाहिए यहाँ पर। सो द हेल केम। तो हेल भी आ गए। एवरी डे फॉर 3 hours ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैसल till he broke most of the slates, and then he ran round and round the garden as fast as he could go. तो फिर 3 घंटे तक रोज़ जो है वो रैटल्ड ऑन द रूफ, मतलब रूफ के ऊपर खड़ खड़ कर करके वो बरसते, और कई सारी तो स्लेट से उसने जो है तोड़ दी, और फिर जो है गोल 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 पूरे गार्डन में जितना तेज़ भाग सकती थी चल सकती थी वो चली। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस। तो ग्रे कलर की ड्रेसेस थी उसकी, और उसकी सांस भी ठंडी थी, बिल्कुल बर्फ़ के जैसे।
I can't understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant. तो सेल्फी चैंट कहते हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि हवा समर को स्प्रिंग को इतना टाइम क्यों हो गया आने में. As he sat at the window and looked out at his cold white garden, तो जैसे ही वो बैठा हुआ था अपने विंडो के पास, वो देख रहा था कि कितना ज़्यादा चारों तरफ कि वाइट है, ठंड है, सब कुछ जमा पड़ा है. आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर. तो कहता मुझे आशा है कि जल्दी ही वहाँ पर मौसम बदलेगा. बट द स्प्रिंग नेवर केम नोर द समर. तो ना ही कभी स्प्रिंग आई, ना ही कभी समर आई. द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन. तो बाकियों में स्प्रिंग के बाद समर भी आ गया, अब ऑटम आने लगा और ऑटम में हर जगह पर गोल्डन फ्रूट्स लगे. बट टू द जायंट्स गार्डन शी गेव नन. लेकिन सब ऑटम में जायंट के गार्डन में फिर से कुछ नहीं आया. ही इज़ टू सेल्फिश शी सेड. तो वो कहते हैं, ऑटम कहते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है. सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर. तो इसलिए सब वहाँ पर विंटर है हमेशा. एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रोस्ट एंड द स्नो danced about through the sky trees. तो नॉर्थ विंड, विंटर्स, हेल, फ्रॉस्ट, स्नो हमेशा वहाँ पर ट्रीज़ के आसपास जमने रहते, घूमते रहते, डांस करते रहते. One morning the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. तो एक दिन जियांट जो है वो बेड पर लेटा हुआ था और सुंदर सा म्यूज़िक सुन रहा था. अचानक उसको सुनाई दिया. It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musicians passing by. उस इतना ज़्यादा अच्छा उसके कानों को म्यूज़िक लगा कि उसने सोचा कि शायद राजा के म्यूजिशियंस बाहर से जा रहे हैं. It was really only a little linnet singing outside his window. Linnet means bird, singing bird का नेम है. तो कहते उस जस्ट एक छोटा सा लिनेट वर्ड जो था उसके आस खिड़की के पास गा रहा था. But it was so long since he had heard a bird singing in his garden that it seemed to him that the most beautiful music in the world. तो उसने म्यूज़िक इतनी देर के बाद सुना था कि उसको ऐसा लग रहा था कि ये म्यूज़िक है किसी का, मतलब कोई आवाज़ उसने पहली बार बर्ड सिंगिंग की सुनी थी. Then the hail stopped dancing over his head. तो जो हमेशा उसके छत पर उसके सिर पर हेल्स डांस करते थे वो रुक गए. And the north wind ceased roaring and a delicious perfume came to him through the open casement. तो अचानक जो है हेल्स भी बंद हो गई, नॉर्थ विंड भी जो है वो जम सी गई, बंद हो गई मतलब. और अचानक उसको बड़ी सुंदर सी खुशबू जो है उसके ओपन केसमेंट मतलब विंडो जो था उसका खुला था, वहाँ से उसको आती है खुशबू. आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट. मुझे लगता है स्प्रिंग फाइनली आ गया है. सेड द जियांट कहता है. एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट. और फिर वो फटाफट जंप करता है, अपने बेड से उठता है और बाहर देखता है. नाउ इट्स सेकेंड पार्ट. To celebrate the return of the children, trees covered themselves with birds and blossoms. तो बच्चों को वापस आते हुए देखकर वो खुश होता है और ट्रीज़ अपने आप को बर्ड्स और फूलों के साथ कवर अप कर लेते हैं. The giant was delighted to see his friends back, especially a little boy whom he loved dearly. तो जियांट भी जो है बहुत ही खुश होता है अपने दोस्तों को, बच्चों को आते हुए वापस देखकर, और छोटा सा बच्चा उसको बहुत प्यारा लगता है. द लिटिल बॉय soon disappeared only to return much later. और वो छोटा सा लड़का जो है हमेशा के लिए गायब हो जाता है और बहुत लेट आता है. He saw a most wonderful sight through a little hole in the wall. The children had crept in and they were sitting in the branches of trees. तो वो जैसे ही खिड़की से बाहर उठकर देखता है उसको बहुत ही अच्छा सीन दिखाई देता है. एक छोटा सा होल हो गया था दीवार में और बच्चे जो है वो रेंग कर जो है उस होल में से अंदर आ गए थे और ट्रीज़ की ब्रांचेस के ऊपर बैठ गए थे. इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड. और हर ट्री के ऊपर वो देख रहा था कि बच्चे बैठे हुए हैं. एंड trees were so glad to have the children back again
that they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's heads. तो वो ट्रीज़ बच्चों को देखकर इतने ज़्यादा खुश हो गए थे कि उन्होंने अपने आप को फूलों के साथ कवर कर लिया था और अपने आर्म्स मतलब अपनी ब्रांचेस इतने बच्चों से मिलने के लिए बड़े ही प्यार से जो है वो झुका ली थी नीचे को. The birds were flying about the twittering and with delight. Birds भी वहाँ पर जो है वो चहचहाते हुए उड़ रहे थे खुशी से. And the flowers were looking up through the green grass and laughing. और flowers भी जो थे वो पूरे के पूरे ग्रीन ग्रास के ऊपर आ चुके थे और खुश हो रहे थे. It was a lovely scene. बहुत ही अच्छा प्यारा सीन था. Only in one corner it was still winter. एक ही कॉर्नर में अब ठंड थी. It was the farthest corner of the garden. और दूर कॉर्नर का था एक गार्डन का. And in it was standing a little boy. और उस कॉर्नर में एक छोटा सा लड़का जो था. He was so small that he could not reach up to the branches of the trees. वो इतना ज़्यादा छोटा था कि वो ट्रीज़ की ब्रांचेस तक नहीं पहुंच पा रहा था. And he was wandering all around it. और उसके आसपास ही घूमे जा रहा था. Crying bitterly. बुरी तरह से रो रहा था. The poor tree was still covered with frost and snow. And the north wind was blowing and roaring above it. और बेचारा वो ट्री भी जो है जितना ज़्यादा फ्रॉस्ट के कारण और स्नो के कारण जो है वो बहुत ज़्यादा इनके थक चुका था एक तरह से. और जितना ज़्यादा वो जो था अपने आप को जो है झुकाने की कोशिश कर रहा था वो झुका पा रहा था. और अभी भी नॉर्थ विंड स्नो वगैरह सब कुछ उसके ऊपर कवर्ड थे. Climb up, little boy, said the tree, and it bent its branches down as low as it could, but the boy was too tiny. तो वो ट्री बोल रहा है चढ़ो मेरे ऊपर बच्चे, चढ़ो मेरे ऊपर. लेकिन वो इतना ज़्यादा छोटा बच्चा था कि उसके ट्रीज़ के बेंड होने पर भी वो जो है वो नहीं चढ़ पा रहा था. And the giant's heart melted as he looked out. और जियांट का दिल भी उसको जैसे वो देखता है वो बहुत ही ज़्यादा दिल उसमें दया आती है. How selfish I have been, he said. Now I know why the spring would not come here. कहते कितना ज़्यादा सेल्फिश था मैं. अब मुझे समझ में आया कि मेरे गार्डन में स्प्रिंग इतना लेट क्यों आया. I will put that poor little boy on the top of the garden tree, and then I will knock down that wall, and my garden shall be the children's playground forever and ever. तो कहते मैं जो है उस बच्चे को उस ट्री के ऊपर बिठाऊंगा और सारी की सारी जो दीवार मैंने बनाई है वो सारी की सारी तोड़ दूंगा और बच्चों के लिए ये अपना प्लेग्राउंड हमेशा के लिए दे दूंगा. He was really very sorry for what he had done. उसको काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था कि उसने क्या कर दिया. जो भी उसने किया वो ठीक नहीं किया. So he crept downstairs and opened the front door quite softly and went out into the garden. तो वो धीरे से सीढ़ियों के नीचे जाता है और फ्रंट डोर चुपके से खोलता है और गार्डन में जाता है. But when the children saw him, they were so frightened that they all ran away and the garden became winter again. तो जैसे ही बच्चे उसको देखते हैं वो सारे डर जाते हैं और भाग जाते हैं और गार्डन में फिर से विंटर्स आ जाती है. Only the little boy did not run, for his eyes were so dull of tears that he did not see the giant coming. लेकिन वो बच्चा बेचारा नहीं भागता है क्योंकि उसकी आंखों में आंसू इतने ज़्यादा थे कि वो जियांट को देख ही नहीं पाता आते हुए. And the giant stole up behind him and took him gently in his hands and put him up into the tree. तो जियांट उसके पास पीछे जाके खड़ा होता है और उसको बड़े प्यार से अपने हाथों में उठाता है और ट्री पर बिठाता है. And the tree broke at once into blossoms and the birds came and sang on it, and the little boy stretched out his 2 arms and plunged them round the giant's neck and kissed him. तो जैसे वो पेड़ पर बैठता है तो वहाँ से सारे के सारे विंटर जो है वो चली जाती है. फूल खिलते हैं, बर्ड्स जो है वो आते हैं और फिर अब जैसे देख रहे हो ना पिक्चर में कि कैसे वो जो है अपने आर्म्स जो है उसके नेक के आसपास जो है उसको मतलब प्यार करता है, उसको किस करता है.
And the other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, came running. तो जैसे दूसरे बच्चे देखते हैं कि अब तो वो विक्ड मीन्स कि वो जो है अब वैसा सेल्फिश नहीं रहा है, तो वो वापस जो है वो भागे आते हैं गार्डन की तरफ. Came running back and with them came the spring. और उन बच्चे वापस आते हैं तो वापस फिर समर्स जो है वो स्प्रिंग जो है वो आ जाती है. It is your garden, little children, said the giant, and he took a great axe and knocked down the wall. तो फिर कहता है ये बच्चों आप लोगों का ही गार्डन है, और फिर बड़ी सी एक्स लेता है और दीवार तोड़ देता है. And when the people were going to market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. और जब 12 बजे लोग जो है मार्केट जा रहे थे तो वो देखते हैं बच्चों के साथ जियांट जो है वो खेल रहा है बहुत आज तक के सबसे सुंदर गार्डन में. All day long they played, and in the evening they came to the giant to bid him goodbye. सारा दिन वो खेलते हैं बच्चे और शाम को उसको बाय करने के लिए आते हैं. But where is your little companion? He said. तो कहते लेकिन वो छोटा फ्रेंड कहाँ है आपका? The boy I put in the tree, वही लड़का जिसको मैंने पेड़ पर बिठाया था. The giant loved him the best because he had kissed him. जियांट उसको बहुत प्यार करता है क्योंकि उसने उसको किस किया था. We don't know, answered the children. He has gone away. कहते हम नहीं उसको जानते, वो जा चुका है दूर. You must tell him to be sure and come tomorrow, said the giant. कहते तुम लोग जो है उसको पक्का बोलना आने के लिए कल वो आए. But the children said that they did not know where he lives and had never seen him before, and the giant felt very sad. तो बच्चों ने कहा हम तो उसको जानते ही नहीं कि वो कहाँ रहता है और कभी हमने उसको अभी देखा भी नहीं इससे पहले. तो जियांट को बड़ा दुख होता है. Every afternoon when school was over, the children came and played with the giant, but the little boy whom the giant loved never seen again. तो हर दोपहर को बच्चे जो हैं स्कूल से आते हुए उसके साथ जियांट के साथ खेलते, लेकिन वो जियांट उस बच्चे को कभी भी नहीं देख पाया. The giant was very kind to all the children. He longed for his little friend and often spoke of him. How I was like to see him, he used to say. तो वो जो है बच्चों के साथ हमेशा खेलता, उनसे कई सारी बातें करता और उस लड़के के बारे में बातें करता कि वो कब आएगा, मैं उस लड़के से कब मिलूँगा. Years went by and the giant grew very old and feeble. तो पास होते गए दिन, साल कई सारे बीत गए, अब बूढ़ा भी हो गया था, कमज़ोर भी हो गया था. He could not play about anymore, so he sat in the huge armchair and watched the children at their games and admired his garden. तो कमज़ोर हो गया था, बूढ़ा हो गया था, तो अब वो खेल नहीं सकता था, तो बड़ी सी आर्म चेयर के ऊपर वो बैठ जाता, बच्चों की गेम्स देखता और अपने गार्डन को देखता रहता और खुश होता देखकर. I have many beautiful flowers, he said, but the children are the most beautiful flowers of all. कहते मेरे कई सारे ब्यूटीफुल सुंदर फूल हैं, लेकिन बच्चे सबसे सुंदर फूल हैं. One winter morning he looked out of his window as he was dressing. तो एक विंटर मॉर्निंग में वो जो है वो देखता है विंडो में से बाहर जब वो तैयार हो रहा था. He did not hate the winter now, for he knew that it was merely the spring asleep and that the flowers were resting. तो उसको विंटर से हेट नहीं थी क्योंकि उसको पता था कि स्प्रिंग थोड़ा सो गई है और फ्लावर्स भी रेस्ट कर रहे हैं. Suddenly he rubbed his eyes in wonder and looked. अचानक बार अपनी आंखें मलता है और बाहर देखता है हैरान होकर. It certainly was a marvelous sight. बाहर बहुत ही सुंदर दृश्य था. In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossoms. Its branches were golden.
तो बाहर वो देखता है दूर कॉर्नर में सुंदर सा सीन था, एक ट्री जो है बिल्कुल वाइट ब्लॉसम्स के साथ, फूलों के साथ भरा पड़ा है, ब्रांचेस उसकी गोल्डन है, सिल्वर फ्रूट्स उसके ऊपर लगे हुए हैं। एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और उस ट्री के नीचे वो छोटा सा लड़का खड़ा हुआ था जिसको वो प्यार करता था। Downstairs ran the giant in great joy and out into the garden. तो नीचे सीढ़ियों से उतरता है वो खुशी के मारे गार्डन में भागता है। He hastened across the grass and came near to the child. तो वो घास पर से भागता हुआ उस बच्चे के पास जाता है। And when he came quite close, his face grew red with anger and he said, और जैसे ही वो जो है उसके बच्चे के पास जाता है उसका मुंह जो है गुस्से से लाल हो जाता है और कहता है, Who had dared to wound thee? तो कहते तुम्हें किसने बोला है कि इसको नुकसान पहुंचाओ? For on the palms of the child's hands there were the prints of 2 nails, and the prints of 2 nails were on the little feet. तो कहते तुम्हें किसने नुकसान पहुंचाया? तुम्हारे जैसे देखा ना उसने कि बच्चे के दोनों हाथों के ऊपर, मतलब हथेलियों के ऊपर कि 2 कीलों के निशान थे और उसके पैरों पर भी 2 कीलों के निशान थे। समझ में आया कुछ? कौन हो सकता था वो बच्चा? वो बच्चा कौन था? सोचो जरा। Who had dared to wound thee? तुम्हें किसने नुकसान पहुंचाया? cried the giant, वो जियान बोला। Tell me that I may take my big sword and slay him. कहते मुझे उसका नाम बताओ, मैं अपनी बड़ी तलवार के साथ उसको मार दूंगा। नहीं, answered the child, कहते बच्चा बोलता नहीं, but these are the wounds of love. कहते ये तो प्यार के निशान है, प्यार के जख्म है। Who are thou? कहते तुम कौन हो? said the giant, and a strange awe fell on him, and he knelt before the little child. तो उसके वो जो है अचानक वो नीचे अपने की देखता है कि अचानक उस हैरानी से अपने सामने देखता है और अपने घुटनों के पर बैठकर वो बच्चे को देखता है। And the little child smiled on the giant and said to him, तो वो बच्चा जो है उसको स्माइल करके उसको कहता है, You let me play once in your garden, today you shall come with me to my garden which is paradise. कहते तुमने मुझे अपने गार्डन में एक दिन खेलने दिया था, चलो आज मैं तुम्हें अपने गार्डन में लेके जाता हूँ, जो कि पैराडाइज मतलब हेवन मीन्स स्वर्ग है। मतलब कि वो जो बच्चा है वो कौन था? जीसस क्राइस्ट थे, और जीसस क्राइस्ट उसको अपने साथ स्वर्ग में ले गए। And when the children ran in that afternoon, they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blossoms. और जैसे ही बच्चे वापस दोपहर को स्कूल से उस गार्डन में आते हैं तो वो देखते हैं कि जियांट वहाँ पर ट्री के नीचे मरा पड़ा है और उसकी सारी बॉडी जो है वो वाइट फ्लावर्स के साथ कवर्ड थी। ये देखो, ठीक है। तो कैसे एक अच्छे आदमी को जो है भगवान खुद लेने के लिए आए थे। तभी कहते हैं ना, डू गुड एंड यू विल गेट गुड, मतलब हैव गुड। अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। सो ट्राई टू बी अ गुड मैन, अ परफेक्ट मैन इन योर लाइफ। विद दिस, stay home, stay safe, take care of yourself and your family, and study hard. Goodbye.